हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अजय शर्मा लो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने कवर करा था सेक्शन 267 और 268। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं बीएनएसएस के सेक्शन 269 और 270 को। जो सेक्शन 269 है वो हमारा बात करता है प्रोसीजर वेयर अक्यूज इज नॉट डिस्चार्ज, और हमारा सेक्शन 270 है वो बात करता है एविडेंस फॉर डिफेंस। अगर आपने इससे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसमें ऐड कर दूंगा इस वीडियो के एंड में, आप वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट्स जो है सारे क्लियर हो जाएंगे सेक्शन 269 और 270 के, जो भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट की लैंग्वेज को बिल्कुल ईजी वे में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सेक्शन 269 जो हमारा बात करता है प्रोसीजर वेयर अक्यूज इज नॉट डिस्चार्ज। तो चलिए एक बार इसको डायरेक्ट के थ्रू रीड करते हैं और फिर समझते हैं। If when such evidence has been taken or at any previous stage of the case, the magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused. अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रोसिक्यूशन यानी जो सरकार की तरफ से दिए गए एविडेंस देखने के बाद इतना ग्राउंड है कि अक्यूज ने कुछ ऑफेंस जो है वो कमिट किया है और जो उनके कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है और जिसका पनिशमेंट वो खुद दे सकते हैं, तो वो एक रिटर्न चार्ज में वो है फ्रेम करेंगे उस अक्यूज के खिलाफ। सबसेक्शन 2 है हमारा बात करता है द चार्ज शैल बी द रीड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और हैज एनी डिफेंस टू मेक। अब जो भी चार्ज लिखा गया है मजिस्ट्रेट साहब उसको अक्यूज को पढ़कर सुनाएंगे और पूछेंगे कि तुम गिल्टी हो या अपना डिफेंस देना चाहते हो। अब इस सेक्शन का जो सबसेक्शन 3 है वो बात करता है इफ द अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयरऑन। अगर अक्यूज गिल्टी नहीं मानता, अगर अक्यूज कहता है कि हाँ मैंने ही, अब अक्यूज जो है गिल्टी मान लेता है और कहता है कि हाँ मैंने ही जो है ये ऑफेंस किया, तो मैजिस्ट्रेट साहब उसका जो प्ली है वो लिखेंगे और अपनी मर्जी से उसे गिल्टी मानकर जो है पनिश कर सकते हैं। सबसेक्शन 4 इफ द अक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम टू बी ट्राइड। अब जो दो सिचुएशन थी, या तो उसने हाँ भरा कि हाँ भाई मैंने ही किया है, और एक में सिचुएशन में उसने मना किया नहीं मैंने नहीं किया है, वो डिफेंस चाहता है। अब उसने गिल्टी प्लीड कर लिया है तो जो मजिस्ट्रेट साहब उसको सबसेक्शन 3 के हिसाब से उसे जो है उसकी प्लीड को रिकॉर्ड करेंगे और अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सबसेक्शन 3 के हिसाब से उसे जो है गिल्टी मानकर उसे पनिश करेंगे। लेकिन वो गिल्टी प्लीड करने से मना करता है यानी रिफ्यूज करता है, तो आइए अब सबसेक्शन 4 में से पढ़ते हैं। इफ द अक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम टू बी द ट्राई, और if the accused is not convicted under subsection 3, he shall be required to state at the commencement of the next hearing of the case, or if the magistrate for reasons to be recorded in writing so thinks fit, forthwith whether he wishes to cross-examine any and if so which of the witnesses for the prosecution whose evidence has been taken। अगर अक्यूज जो है मना करता है अपनी गलती को मानने से और जो है गिल्टी प्लेड नहीं करता है, ये कहता है कि मुझे ट्रायल चलाना है, तो उसे पूछा जाएगा कि तुम प्रोसिक्यूशन के किस विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन जो है करना चाहते हो, यानी उनसे सवाल पूछना चाहते हो, और जो ये काम है ये नेक्स्ट हियरिंग के स्टार्ट में होगा, या अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो तुरंत भी कर सकता है, लेकिन रीजंस लिखकर। ठीक है। सबसेक्शन 5 जो है हमारा बात करता है इफ ही सेज ही डज सो विश द विटनेसेस नेम बाय हिम शैल बी रिकॉर्ड एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन इफ एनी दे शैल बी डिस्चार्ज। अगर अक्यूज कहता है, अगर अक्यूज जो है कहता है कि हाँ मुझे कुछ विटनेसेस से जो है क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है, तो वो विटनेसेस वापस बुलाए जाएंगे यानी रिकॉल भी करे जा सकते हैं, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन जो है होगा और फिर उनको जो है डिस्चार्ज यानी छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। 6 द एविडेंस ऑफ एनी रिमेनिंग विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन शैल नेक्स्ट बी टेकन एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन इफ एनी दे शैल बी डिस्चार्ज। उसके बाद जो बाकी विटनेसेस हैं प्रोसिक्यूशन के, उनका एविडेंस लिया जाएगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन करके उन्हें भी डिस्चार्ज जो है किया जाएगा। Subsection 7 where despite giving the opportunity to the prosecution and after taking all reasonable measures under this Sanhita, if the attendance of the prosecution witnesses under subsection 5 and 6 cannot be secured for cross examination, it shall be deemed that such witness has not been examined for not being available, and the magistrate may close the prosecution evidence for reasons to be recorded in writing and proceed with the case on the basis of the materials on record। अब जो हमारा सबसेक्शन 7 है वो बात करता है अगर मजिस्ट्रेट ने पूरी कोशिश कर ली पर प्रोसिक्यूशन के कुछ विटनेसेस जो है वो अवेलेबल नहीं है यानी अटेंडेंस नहीं हो सकती उनकी, तो वो ऐसे विटनेसेस को नोट एग्जामिन माना जाएगा और मजिस्ट्रेट लिखित यानी जो है रिटर्न में रीजंस के साथ प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज कर सकता है और फिर केस आगे बढ़ाता है जो भी मटेरियल्स रिकॉर्ड पर हैं उसी के बेसिस पर।
तो यही था हमारा सिंपल सा सेक्शन 269 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन 270 की, जो बात करता है एविडेंस फॉर डिफेंस। द अक्यूज्ड shall then be called upon to enter upon his defense and produce his evidence and provisions of section 266 shall apply to the case। अब मेरे को फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि सेक्शन 266 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो हम पढ़ चुके हैं वो किससे डील करता है, ठीक है। एनीवेज, जो हमारा सेक्शन 270 वो बात करता है, अब जब प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस खत्म कर देता है तो अक्यूज को मौका दिया जाता है अपना डिफेंस एविडेंस देने का, यानी अपने फेवर में विटनेसेस या फिर डॉक्यूमेंट जो है पेश करने का। और जो सेक्शन 266 है प्रोसीजर्स ऑफ एविडेंस से रिलेटेड है यहाँ भी। थैंक यू गाइस, यही था हमारा सेक्शन 269 एंड 270। आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप सबसे फिर से मुलाकात होगी सेक्शन 271 के साथ।